जी, तो बच्चों पिछली लेसन में क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया के हालात बिलखुसूस अरब के हालात कैसे थे, स्पेशली कि वहां पर अल्लाह की बात बताने वाले कोई नबी नहीं थे। सब नबियों को भूल चुके थे। जो सही इबादत थी, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने के बदल क्या कर रहे थे, सब लोग बुतों की पूजा भी शुरू कर दिए थे। हर तरफ क्या है, बदअखलाकी हो गई थी। लोगों में अखलाक, अच्छी बात करने वाले नहीं थे। लोगों में बुराई ज्यादा हो गई थी, चोरी आम थी। जी जी मैम क्या मैम क्या बोल रहे हैं आप? मैम यहाँ गीता की एरो मार्क है मैम। क्या मालूम नहीं मैम। इनाया क्यों कर रहे हैं बेटा ऐसा? ऐसा डिस्टर्ब करना है तो आप चली जाइए क्लास से। आपको अगर क्लास पसंद नहीं है, ठीक है, ना करें इनाया, पूरे इरेज करें। क्यों कर रहे हैं बेटा ऐसा? तो बच्चों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने से पहले दुनिया के हालात बहुत बुरे थे, बिलखुसूस अरब के हालात भी खराब थे। वहां पर बुत परस्ती शुरू हो गई थी। लोग अल्लाह की सही तरीके से इबादत करना भूल चुके थे। तो फिर मतलब मैं बताई थी कि काबे की तामीर किसने की थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजिरा अलैहिस्सलाम को काबे के पास छोड़ दे कर गए थे, तो वहां पर क्या था, एक कबीले आए थे। कबीला यानी ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को मिला के एक कबीला होता। तो वो कबीले का नाम क्या था? बनु जुरहम। बनु जुरहम जब आया था, इनाया म्यूट करें। तो बनु जुरहम का कबीला तब आए थे, तो उन्हीं की एक लड़की से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी की थी। तो वहां पर होते होते इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अरब में कोई नबी आए थे? कोई नबी नहीं आए थे। तो जो दीन इब्राहिमी थी उसमें क्या हुए थे, बिदअत शुरू हो गए थे। लोग बुरे बुरे काम करना शुरू कर दिए थे। तो ये जो इस्माइल अलैहिस्सलाम का खानदान था, वो लोग पावर में रहना था ना, वो लोग काबे के मुतवल्ली होना था ना। तो ऐसा ऐसा क्या किए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के इंतकाल हो जाने के बाद ये बनु जुरहम के लोग थे ना, काबा के केयर टेकर बन गए थे। पूरे पावर्स ये लोग ले लिए थे। सिर्फ इन लोगों को ना इज्जत मिल रही थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम को जैसे आप मुल्साबों को इज्जत देते ना, थोड़ी सी रिस्पेक्ट इस तरीके से मिल रही थी। लेकिन तमाम पावर्स पूरे बनु जुरहम के पास थे। तो ऐसा कितने साल थे? 2000 साल तक थे। जब 2000 साल तक बनु जुरहम का पावर्स थे, उसके बाद क्या हुआ, फिर और एक कबीला है बनु खुजा। ये बनु खुजा 134 ईयर्स ये लोग हुकूमत करे। कहाँ पर? काबे पर। काबे के पूरे पावर्स, काबे को कोई भी हज के लिए आ रहे हैं तो ये लोग करते थे। तो ये हो रहा था, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के लोग थे, उनकी औलाद, उनके बेटे 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 लोग थे, ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे। ये लोगों को साइड में कर दिए थे, सब पावर्स ये लोग ले लिए थे। तो हुसैन जो थे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में से, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे के बेटे बेटे बहुत सारे, उसमें से एक बेटे का नाम था, क्या? ठीक है, क्या नाम था उनका? बोलिए। हुसैन। समझ में आ रही बात? तो जी मैम। अल्लाह का घर काबा तो हमारे मेरे दादा यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम बनाए थे, और उसमें हमें आना चाहिए, हम काबे के केयर टेकर है ना। तो उन्होंने क्या किए, आकर जंग किए, और ये बनु खुजा के जो लोग थे उन लोगों को हटा दे के खुसै क्या किए, आके वहां पर काबे के पावर्स, वहां के किंग बन गए, सरदार बन गए। और पूरे खुरैश के जो लोग थे, खुरैश यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले को नाम खुरैश कहता था। जिस कबीले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है उसे खुरैश कहा जाता है। कबीला, कुरैशी कबीला ना मैम। तो ये कबीले
हाँ, कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते थे। तो कबीले कुरैश वाले पूरे ना काबे से दूर दूर रहने लगे थे, मक्के से दूर दूर रहने लगे थे। तो खुसै क्या किए, नहीं घर में पढ़ो, खुसै क्या किए, सबको इकट्ठा करके, नहीं हम लोग असल में पवर रहना, क्योंकि ये हमारे इस्माइल अलैहिस्सलाम हमारे फोरफादर का है ये घर। तो खुसै आके यहाँ पर रहने लगे। फिर खुसै क्या किए, अच्छे अच्छे काम किए, काबे को अच्छे से केयर करने लगे। फिर खुसै के बाद उनके बेटे थे अब्द मुनाफ। खुसै के बाद कौन आए, उनके बेटे अब्द मुनाफ। ठीक है, और भी बेटे हैं, लेकिन हम बात करेंगे अब्द मुनाफ की। क्यों, क्योंकि हम लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना है। ठीक है, तो खुसै थे, उसके बेटे कौन थे, अब्द मुनाफ। बच्चों आपको याद रखना है ये पॉइंट्स। खुसै के बेटे कौन है, खुसै के बेटे कौन है बच्चों, आवाज आ रही मेरी, अब्द मोहम्मद मुनाफ। सल्लल्लाहु मैम आवाज आ रही है मैम। खुसै के बेटे अब्द मुनाफ, कौन है खुसै के बेटे, अब्द मुनाफ। अब्दुल अब्द रहमान। मुनाफ, बोलिए। अब्दुल मुनाफ। अब्दुल नहीं, अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ, अब मुन्ना। अब मुन्ना। मुनाफ। ये वॉइस बाहर आ रही क्या, अंदर कहीं नहीं लगा, नहीं सुनो, अंदर लगा लो, बाहर एक बार क्या तो बोल रहे हो ना, बाहर भी आ रही है। नजर आ रहा आप लोगों को, खुसै। जी मैम। ठीक, जी मैम। हुसैन। हाँ हाँ, खुसै के बेटे कौन है, अब्द मुनाफ। मुन्ना। अब्दुल मुनाफ। इनाया, इनाया, इनाया स्टॉप इट, इनाया डिलीट करें, इनाया। इनाया नेक्स्ट टाइम ऐसा आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब मुन्ना। अब मुन्ना। हाँ ठीक है, अब्द मुनाफ के फिर से 3 बेटे थे। यहाँ करने का ऑप्शन अब्द के 3 बेटे हैं, शम्स, शम्स है, फिर हाशिम है, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही शायद, सॉरी। फिर कौन है, मुत्तलिब। नहीं मैम, समझ में आता है। ओके, जज़ाकल्लाह। हाँ अब समझ में आया। पहले थे खुसै, बनु खुजा के पास थे ना पूरे पवर्स काबे के, तो खुसै आके उन लोग से फाइट करके क्या किए, पूरे पवर्स हमारे कुरैश यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के कबीले के पास है ना, उनके खानदान के पास है ना, बल्कि खुसै आके वो लोग से फाइट करके काबे के पूरे पवर्स ले लेते। तो खुसै के बेटे थे अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ के कितने बेटे हैं, 3। कितने बेटे हैं, हाँ 3, शम्स, हाशिम और मुत्तलिब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हम हाशिम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, हाशिम के बारे में, क्योंकि इन्हीं के खानदान से है आप कौन से खानदान से थे, बनु हाशिम के खानदान से थे आप। ठीक है, आपका कबीला कुरैश है लेकिन खानदान क्या है, हाशिम का खानदान है। तो हाशिम के जितने भी बेटे पैदा हुए उन सबको क्या कहेंगे, हाशिमी खानदान। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कौन सा था, हाशिमी खानदान था, और कबीला कौन सा था, कुरैश का कबीला था। खुसै, खुसै के बेटे हैं अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के
असल में ना 4 बेटे हैं, नौफिल बोल के, और एक एक बेटे भी हैं इनके, नौफिल। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हाशिम। हाशिम को फिर कितने बेटे थे मालूम? तो अच्छा, पहले हाशिम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती। तो हाशिम क्या किए थे, जब उनके पास पावर आ गए, उन्होंने सरदार बन गए थे काबे के, तो उन्होंने क्या करते थे मालूम? जो हज के लिए वहां एक बड़ा सा तरीके से और आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके ओके, मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही मैम। अभी क्लियर है मेरी आवाज? जी मैम। जी मैम। ओके ओके, म्यूट करे बच्चों। तो हुसै के बेटे थे अब्दुमना। सुनिए सुनिए, फिर से सुनिए, आप लोगों को बार बार इसलिए रिपीट कर रही मैं बार बार, ताकि आप लोगों को याद हो जाना। हुसै के बेटे थे अब्दुमनाफ। अब्दुमनाफ के 4 बेटे थे, मुतल्लिब, हाशिम, नौफिल और शम्स। ये 4 बेटे थे। 4 बेटों में से अब हम एक बेटे थे जो सरदार बने थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। हाशिम। हाशिम के बारे में क्या है बोले तो, जब ये लोग उसके सरदार बन गए थे, काबे के केयर टेकर बन गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, हाजियों के लिए, हाजी यानी जो हज करने के लिए आते थे ना, तब भी आते थे लोग। हज करने का तरीका अलग था, लेकिन तभी भी लोग आते थे हज करने के लिए, सारे जहां से आते थे, पूरे वर्ल्ड दुनिया से आते थे लोग। तो उन्होंने क्या किया, हज के लिए एक बड़ा सा हाउस बनाकर, यानी बड़ा सा टब बनाकर, उसके अंदर रोटी तोड़कर शोरबे के साथ मिलाकर करे। असल में ना इनका हाशिम का नाम क्या था, अम्र था, अब्द अम्र। तो लेकिन क्योंकि ये रोटी तोड़कर शोरबे में मिलाकर हाजियों को खिलाते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा हाशिम। हाशिम यानी रोटियों को तोड़ने वाला। तो इन्होंने ना बहुत अच्छे से केयर टेक किए थे। और ये जो सिर्फ काबे के, मक्के के लोग थे, सिर्फ अरब में ही जो है कि ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग समझते हैं आप लोग? एक जगह से जो है कि दूसरी जगह नहीं मैम। बिजनेस करते थे, यानी एक जगह से सामान खरीद कर दूसरी जगह बेचना, है ना। तो ये सिर्फ अरब में ही करते थे। लेकिन हाशिम क्या किए, अरब से बाहर शाम की तरफ, सीरिया है ना, सीरिया के साइड, और इधर नीचे अरब के नीचे यमन, उधर साइड से मतलब तिजारत करे थे। तो गर्मा में ना ऊपर शाम की तरफ जाते थे, और गर्मा यानी समर सीजन्स में, और विंटर सीजन में क्या करते थे, यमन के तरफ तिजारत करते थे। तिजारत मीन्स बहुत सारा सामान एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह बेचते थे, उससे पैसे आते थे। तो ये हाशिम क्या किए थे, सिर्फ काबे के लोगों, मतलब काबा, अरब, इधर थोड़ी जगह पे ही नहीं, ऐसा अरब से बाहर जाकर शाम से और फिर यमन से ये लोग ना ट्रेडिंग शुरू किए थे। कौन? हाशिम। ये हाशिम कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मालूम? दादा समझते, ग्रैंडफादर, दादा के पापा है। समझ में आ रही बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा है अब्दुल मुत्तलिब, है ना, उनके पापा। तो ये जब ये लोग ट्रेडिंग कर रहे थे जी, मोहम्मद हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के अब्बा अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के अब्बा हाशिम। समझ में आ रही बात? जी मैम। जी। तो ये हाशिम ना जब ट्रेडिंग कर रहे थे, हाशिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। जी, परदादा, वेरी गुड, परदादा थे। तो हाशिम क्या किए थे, जब ट्रेडिंग के लिए जा रहे थे, तिजारत के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, मदीने में गए थे। मदीने में वहां पर शादी की थी, फिर उनका थोड़े दिन के बाद इंतकाल हो गया था। तो हाशिम को एक बेबी हो गए थे, उनका नाम था शेबा। हाशिम की बेबी का नाम क्या था? उनको एक बेटा जो पैदा हुआ था, उनका नाम क्या था? शेबा। ठीक है, याद रखना बच्चों। ये हाशिम के बेटे जो मदीने में पैदा हुए थे, उनका नाम क्या था? शेबा। शेबा क्यों बोले उनको?
उनके सर पे ना थोड़े बूढ़े थोड़े वाइट हेयर थे, सफेद बाल थे, इसी वजह से उन्हें शेबा कहा गया। किसके बेटे हैं शेबा? हाशिम के। तो जब ये उनका इंतकाल हो जाने के बाद उनके भाई थे अब्दुल मुत्तलिब, मैं बताई थी ना अभी आप लोगों को, हाशिम के भाई है मुत्तलिब बोल के। बच्चों सुने, समझ में आ रही बात? हाशिम के भाई मुत्तलिब क्या किए, मेरे भाई का लड़का मदीने में है ना बोल के उनको लेकर आए। कहाँ पर लेकर आए? मक्के को लेकर आए। क्यों? अब लीडर एक किंग मर गए तो उनके बेटे बाद में किंग होते थे ना, अब हाशिम का इंतकाल हो गया तो काबे के केयर टेकर कौन होना है? मेरी आवाज क्लियर है माँ? जी मैम। जी जी मैम। जी मैम। काबे के केयर टेकर कौन थे बेटा? हाशिम थे ना। अब हाशिम का इंतकाल हो गया तो हाशिम के बेटे जो शेबा थे वो कहाँ पर थे? मदीने वो में। मदीने में थे। मदीने में थे। तो हाशिम के भाई कौन थे? मुत्तलिब। कौन थे हाशिम के भाई? अब्दुल मुत्तलिब। नहीं, मुत्तलिब, सिर्फ मुत्तलिब बच्चों, सिर्फ मुत्तलिब थे। हाशिम के भाई कौन थे? मुत्तलिब। हाँ, मुत्तलिब थे। और मक्के के सरदार मुत्तलिब थे। उसके बाद तो मुत्तलिब क्या किए, जाके शेबा को लेकर आए। कहाँ पर लेकर आए? काबे के पास। तो जब इन्हों लेकर आ रहे थे, मुत्तलिब शेबा को लेकर आ रहे थे, तो सब कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब। क्या कहने लगे? अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब जब अपने ऊंट पे, कैमल पे अपने भाई के बेटे शेबा को लेकर आ रहे थे तो सब लोग क्या बोलने लगे? अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब का गुलाम। क्या बोलने लगे थे सब लोग? अब्दुल मुत्तलिब। सब लोग क्या बोल रहे थे? अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, यानी अब्दुल्ला जिसके जैसा नाम रखते ना, तो उसका मतलब क्या था? अल्लाह का गुलाम। तो ये क्या बोल रहे हैं सब लोग? मुत्तलिब का गुलाम है ये बेबी जो है ना शेबा, ये मुत्तलिब के गुलाम है बोल के बोल रहे थे, हालांकि उनके भाई के बेटे थे। तो सब क्या सोच रहे थे? स्लेव को लेकर आ रहे, एक गुलाम को लेकर आ रहे मुत्तलिब बोल के। वाह, कितना खूबसूरत बच्चे को गुलाम बनाकर लेकर आ रहे। तो शेबा का नाम क्या हो गया तब से? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब हो गया। क्या नाम हो गया उनका? शेबा का नाम क्या हो गया? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। और ये अब्दुल मुत्तलिब कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। हाँ, क्या थे वो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अब काबे के लीडर कौन बन गए? जैसे के नाना, दादा, दादा। हाँ, अब काबे के शेबा बने थे। लीडर, शेबा बने थे। हाँ शेबा, लेकिन उनको सब क्या अब्दुल कहने लगे? मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। हाँ। अब्दुल मुत्तलिब। ओ सॉरी सॉरी, गलत लिख दी। अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब केयरटेकर बन गए थे। तो क्या हुआ था मालूम? मैं बोली थी ना आपको कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने में बनु जुरहम के लोग थे और वो 2000 इयर्स काबे के लीडर्स थे, वो लोग केयर टेकर्स थे। तो वो लोग क्या किए थे, जब उनको मदीने से मक्के से निकाल दे रहे थे, काबे से हटा दे रहे थे, तो जो जमजम का कुआं था ना, जमजम का कुआं, जमजम का पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से आया था ना, उसको छुपा कर चले गए थे। तो किसी को नहीं मिला था, खुसै को नहीं मिला था, हाशिम को नहीं मिला था, उससे पहले के लोगों को किसी को भी नहीं मिला था। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब बड़े हो गए, उन्होंने काबे के केयर टेकर हो गए, तो उनको ना रात में ख्वाब आने लगा था। क्या ख्वाब आने लगा था? कि एक आवाज आती थी और बताते थे कि एक कौवा है ना वहां पर, मतलब ऐसा चोंच मार रहा था, तो वो जमीन पे खोदो। ऐसा ख्वाब रिपीट हो रहा था उनको। कितने टाइम्स हो रहा था? 3 टाइम्स रिपीट होता। जब भी वो रिपीट हो रहा। हाँ, तो फिर सोचते ये ख्वाब का कुछ मतलब है। तो फिर वो एक दिन ना काबे के पास ऐसे बैठे हुए रहते, तो फिर वहां पर जाकर चेक करते, तो सच में वो जैसे ख्वाब में नजर आया था वही एरिया पे कौवा फिर से सेम प्लेस पे ऐसा करते रहता। तो अब्दुल मुत्तलिब क्या करते, वहां पर खोदते खोदे तो उनको ना पानी मिल जाता।
तो इतने दिनों से जो पानी छुपा हुआ था किसी को नहीं मिला, सिर्फ किसको मिला? अब्दुल मुत्तलिब को। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? एक मिनट टीचर। शेबा थे। इनाया कौन है? शेबा थे। इनाया sit in one place और messages पे she is sending some messages. इनाया मैसेज क्यों कर रहे हैं आप? टेक्स्ट क्यों कर रहे हैं ग्रुप में? एंड सिट इन वन प्लेस, एक जगह बैठिए आप, कैमरा भी एक जगह रखिए। ओके टीचर, कंटिन्यू करिए। ये अच्छी बात थी नाया, क्लास को ऐसे डिस्टर्ब करना, सोचे आप, ठीक है? ओके, कहाँ पर थे? हाँ, तो जो पानी इतने सालों से छुपा हुआ था जमजम का, और ये पानी कैसा पानी था? अल्लाह की तरफ से, ये बहुत अच्छा पानी था, स्पेशल पानी है ना, सबसे ज्यादा स्पेशल पानी। पानियों में सब में अच्छा पानी कौन सा है? जमजम का पानी। जमजम पानी जी, ये स्पेशल ये जो छुप गया था पानी, ये इसको पानी को कौन ढूंढे? अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब, यानी कि हाँ। उनका पहला नाम था शेबा। जी, गुड, वेरी गुड, शेबा था, लेकिन वो नाम से किस नाम से मशहूर हुए? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के नाम से। जी, तो ये अब्दुल मुत्तलिब को जब ये पानी मिला तो सब लोग के फेवरेट हो गए। पहले ही बहुत अच्छे काम करते थे, बहुत अच्छे लीडर थे ये, लेकिन जब ये पानी भी मिला तो ना सब लोग इनकी और इज्जत करने लगे और अच्छे करने लगे। जी मैम, अब्दुल मुत्तलिब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा है ना मैम? हाँ, दो हम उनकी अब्दुल दादा के बारे में नहीं पढ़ते, नहीं, उनका नाम सिर्फ मुत्तलिब था। जब मुत्तलिब अपने भाई यानी हाशिम के बेटे को लेकर आ रहे थे तो लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब है। शेबा को क्या कहकर पुकारने लगे लोग कि अब्दुल मुत्तलिब है। अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब के गुलाम। तो मुत्तलिब का वो लोग जब ना स्लेव्स को रखते थे तो सोचे मुत्तलिब भी एक स्लेव्स को लेकर आए रहे, बहुत खूबसूरत गुलाम है, तो सब लोग उनके बारे में बात करने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब है यानी मुत्तलिब का गुलाम है, मुत्तलिब का गुलाम है, ऐसा बात करने लगे। बहुत अच्छा आया मुत्तलिब के पास गुलाम, तो इसी नाम से उन्होंने फेमस हो गए। हालांकि उनका असल नाम क्या था? शेबा था। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है तो आप बताएंगे अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है। हाँ, उनको जब वो मिल गया था तो सब लोग उनकी रेस्पेक्ट भी करने लगे। फिर ये मुत्तलिब के कितने बच्चे थे बच्चों? मुत्तलिब के ना 10 बच्चे थे। अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने कितने बच्चे दिए थे? 10 बच्चे दिए थे। हाँ, तो उन्हीं में से एक बेटे थे अब्दुल्ला। इन 10 बच्चों में एक लड़के का नाम क्या था इनके? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा थे। जी, तो ये अब्दुल्ला बहुत हैंडसम थे, बहुत अच्छे थे, और इनके बेटों में सब में अच्छे पसंदीदा थे। उनके अखलाक भी बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छे से बात करते थे, तो बहुत ब्यूटीफुल भी थे, हैंडसम भी थे, सॉरी बहुत हैंडसम भी थे। तो इनकी शादी भी कर देते। किससे करते? अब्दुल्ला की शादी किससे हुई थी? आमीना से। आमीना से। आमीना। तो हाँ, बीबी आमना से शादी हुई थी अब्दुल्ला की शादी। तो ये दोनों से एक लड़का पैदा हुआ था, उनका नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, अब्दुल्ला। हाँ, अब्दुल्ला, और इनकी शादी हुई थी आमना से। AMINA, आमीना। आमना। और इनके जो लड़का था वो कौन थे? हमारे और आप सबके प्यारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा हुए थे तो उनके अब्बा जो थे अब्दुल्ला,
जब उनके मोहम्मद पापा इंतकाल हो चुका था, हाँ उनके बाबा का इंतकाल हो चुका था, उनकी सिर्फ मम्मा थे। तो उनके मम्मा, तो उनके दादा थे ना अब्दुल मुत्तलिब, बहुत ज्यादा खुश हो जाते जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते। तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज्यादा खुश हो जाते। खुश होके छोटे बेबी जब मोहम्मद रहते तो उन्होंने लेकर जाते, अब्दुल मुत्तलिब कहाँ पर लेकर जाते, काबे के पास लेकर जाते। काबे के किसको लेकर जाते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी बहुत छोटे बेबी रहते, लेकर जाकर वहां पर अल्लाह ताला से दुआ करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रखते। तब तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलते थे, सब मोहम्मद पुकारते थे। और पहले ये ही उस वक्त अरब में न्यू नेम था, ये मोहम्मद जो नाम था ना उस वक्त न्यू नेम था। अब तक किसी का भी नाम नहीं था वहां पर, ये फर्स्ट नेम था जो रखा गया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम रखा था मोहम्मद। मोहम्मद की मीनिंग क्या है, जिसकी तारीफ की गई, यानी जिसकी तारीफ की गई। मोहम्मद के माने क्या है, जिसकी तारीफ की गई। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हो गए, एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं मालूम। बास लोग बोलते 9 रबीउल अव्वल। इस्लामिक मंथ्स मालूम है आप सबको? जी मैम, जी 9 रबीउल अव्वल, बास बोलते 9 रबीउल अव्वल, बास बोलते 12, ठीक है, 9 या 12, वल्लाहु आलम, अल्लाह को मालूम है सही तारीख क्या है, रबीउल अव्वल, ठीक है, मंथ। और ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कितने इयर्स के बाद पैदा हुए, 570 इयर्स के बाद। 578 इयर्स के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन से नबी थे, ईसा अलैहिस्सलाम, और वो कयामत के पहले भी आएंगे इंशाल्लाह, जरूर जरूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे कब, 9 या 12 रबीउल अव्वल। और डे क्या था उस दिन, मंडे था, पीर का दिन था। उस दिन क्या दिन था बच्चों, मंडे, पीर का दिन था। पीर के दिन पैदा हुए और कहाँ पर पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए। में और सुबह में, तो मक्के में पैदा हुए और पीर का दिन था। और एग्जैक्ट डेट हमें मालूम नहीं है, क्या तो 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं या 12 रबीउल अव्वल। एक मिनट, आप लोग का लेसन देखिए हम। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम क्या था बच्चों, कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते थे। लेकिन खानदान कौन सा था आपका, आपके परदादा का नाम जो था हाशिम खानदान से ताल्लुक रखते थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनके दादा रखे मोहम्मद, तो सब पूछते ये नया नाम है आप क्यों रखे। तो उनके दादा बोलते मैं चाहता कि मेरे पोते यानी मेरे ग्रैंडसन की ना सब लोग तारीफ करें, इसीलिए मैं ये नाम रखा। अल्लाह ताला ने उनके दादा की जो दुआ थी वो कबूल की और पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। हाँ, यहाँ पर आपको सेकंड लेसन में बताया गया है बच्चों, अगर देख सके, मैं स्क्रीन शेयर करे तो मेरी ना आवाज ब्रेक हो जाती है, नेटवर्क बहुत स्लो है मेरा, अगर कोई शेयर कर सके। एक मिनट, पीडीएफ कोई शेयर कर सकते बेटा, मेरी आवाज आ रही माँ? जी मैम, आ रही। आज का पीडीएफ जी, पिक्चर, ओके। लेसन मैम हिमाचल शुरू कर रहे हैं मैम।
जी शायद आयशा से देखिए। ये देखिए आ गया। सीधा लेसन बैठो पीडीएफ। जी जज़ाकल्लाह। हाँ एक बार मैं पढ़ के फिर आप लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जज़ाकल्लाह, रोक दे। बड़ा कर थोड़ा सा बड़ा करिए हिमादुल्लाह। मैम हम लोग कर सकते हैं ना मैम? नहीं, अदर जी पार्टिसिपेंट्स नहीं कर सकते, हिमादुल्लाह ही कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा मैम कर दीजिए हिमादुल्लाह। मैम सुनाई नहीं देता है ना। फोन में वो ऑप्शन है मैम। एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ यहाँ से। हिमादुल्लाह 1 मिनट रुकिए, यहाँ से ट्राई करती, जूम होता क्या देखेंगे। नहीं होता मैम। ओके 1 मिनट रुको, मैं कर रही। जी मैम। ओके अभी दिख रहा है आप लोगों को? जी मैम। राइट, अभी ये बड़ा है ना? जी मैम। ओके अभी यार है रसोई जी जी में हमारा फर्स्ट टॉपिक था बच्चों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने। जी जज़ाकल्लाह, रोक दे। तकरीब को पीर मंडे के दिन 571 years जी ये पढ़ना है, नहीं स्टॉप करना है अभी? नहीं नहीं स्टॉप कीजिए, बस ऐसे ही थोड़ा सा रीड करते हुए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके फर्स्ट टॉपिक था हमारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले अरब और दुनिया के हालात कैसे थे, यानी हर तरफ बुराई थी, कोई अल्लाह के बारे में बताने वाले नबी नहीं थे, सब लोग अल्लाह को किसी कदर भूल चुके थे, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने के बदल क्या कर रहे थे, बहुत से इबादतें बुत परस्ती शुरू कर दिए थे, काबे में भी बुत ला कर रख दिए थे, ये सब हो रहा था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है ना, सेकेंड टॉपिक है हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने 12 तारीख या 9 तारीख को पीर के दिन 571 एडी में पैदा हुए, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान पे ले लेते ना अल्लाह ताला, तो जब ले लेते तो 571 ईयर्स के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते। कहाँ पर पैदा होते? अरब में, मक्के शहर में पैदा होते, और वो दिन क्या था? पीर के दिन पैदा होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है ना, वो तमाम दुनिया में उनकी फैमिली जो है खानदान, यानी उनके फोर फादर सब लोग जो है कि बहुत ज्यादा अल्लाह ताला को पसंद थे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। हालांकि इतनी बुराइयां थे, लेकिन ये बुराई थी ना, तो ये बुराई में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली बेस्ट फैमिली थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी फैमिली जो थी उसमें से ही चूज किए थे, बहुत अच्छी फैमिली में से, बहुत अच्छे खानदान में से। बहुत कबीला था कुरैश कबीला, कुरैश कबीले में से खानदान कौन सा था? हाशिम का खानदान था, और हाशिम के खानदान में से सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चूज किया है। तो फिर कुरैश की उस वक्त ना अरब में कई कबीले थे, लेकिन कुरैश के कबीले की ज्यादा इज्जत थी। ज्यादा इज्जत क्यों थी कुरैश कबीले की? मैं बताई ना अभी। कुसै क्या किए थे? कुसै क्या थे? कुरैश कबीले से ताल्लुक रखने वाले थे। तो जब उनको पता चला कि बनो खुजा के लोग यानी दूसरे कबीले के लोग आकर हमारे काबे का केयर टेकर बन गए, वो लोग लीडर बन गए, तो कुसै क्या किए थे? आकर उन लोगों से फाइट किए थे ना, तो कुरैश के खानदान को बहुत ज्यादा इज्जत देते थे। तो उसी में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अभी बताया ना हम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को क्या मिला था? जमजम का
कुआं मिला था, जमजम का पानी मिला था। अरब में पानी बहुत कम था। मक्के वालों के लिए जमजम का कुआं जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के तुफैल से मिला था, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत थी। थोड़ा सा ऊपर कर सकते, स्क्रॉल कर सकते, सिद्दीक़ा आयशा सिद्दीक़ा। हाँ, तो जमजम का कुआं इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से मिला था ना। सबको मालूम है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या गए थे, छोटे बेबी को काबे के पास छोड़ कर गए थे, बताया ना लास्ट वीक में हम लोग। इसी वजह से छुपा दिए थे बनु जुरहम के लोग। तो फिर ये कुआं फिर दोबारा कौन तलाश किए? अब्दुल मुत्तलिब। इस वजह से उनकी ज्यादा तारीफ की और ये जाती अब्दुल थी। मुत्तलिब कौन थे बच्चों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अब्दुल वसल्लम के मुत्तलिब कौन दादा। थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ। दादा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि दादा। ओके ओके, समझ में आ गई बात, माशाल्लाह। ठीक है, तो अब्दुल मुत्तलिब को ये अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में दिखाया, तो उन्होंने फिर से वो तलाश किया, तो सब लोग उनकी इज्जत करने लगे। फिर अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे, कई बेटों में से एक बेटे का नाम क्या था? अब्दुल्ला। ये बहुत अच्छे थे जी, बहुत अच्छे थे। तो इनसे इनकी शादी किससे हो गई थी? आमिना से हो गई। तो अल्लाह ताला ने आमीना से। अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के लिए एक बेटा अता किया। उस बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद। तो जब ये बेटा पैदा हुए तो उनके दादा जो थे, क्योंकि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था थोड़े दिन पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। तो फिर उनके केयरटेकर बेबी के जो है कि दादा उनके गोद में लेकर, अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेकर बहुत खुश होते, काबे के पास जाते, दुआ करते और उनका नाम मोहम्मद रखते। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर और लास्ट पैरा। हाँ, तो अब्दुल मुत्तलिब काबे में लेकर गए, वहां दुआ मांगी और 7वें दिन अकीका किया। बच्चों के अकीके करते ना, तो 7th डे जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी 7th डे सब अब्दुल मुत्तलिब ने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किया, लोगों को दावत दी, सब लोग बहुत खुश थे। और मैं बताई ना आप लोगों को कि मोहम्मद उस वक्त पहला नाम था, तो सब लोग पूछने लगते कि ये नाम मोहम्मद क्यों रखा? तो वो चाहते थे, वो बोलते मैं मोहम्मद नाम इसलिए रखा क्योंकि तमाम लोग मेरे पोते की तारीफ करें। तो अल्लाह ताला उनकी दुआ, उनकी ख्वाहिश जो रहती वो पूरी करे। थोड़ा सा ऊपर कर स्क्रॉल करेंगे ना आयशा। हाँ, लास्ट पैरा दिखाते कंप्लीट पूरा जी। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखो आप लोगों को शजरा नसब बताते हैं ना। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक ये है, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब। ये सबको याद रहना है। मैं पूछती आप लोगों से, ठीक है? समझ में आ रहा है? यहाँ पर दिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन खुश कर रहे कोई खुश बिन ये जो है ना, कबीला मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल्ला ये यानी मुत्तलिब अब्दुल्ला के फादर कौन थे? नहीं कर हाशिम अब्बा मुनाफ हाँ, अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब। किलाब। मोहम्मद का मानी क्या है? मोहम्मद का मतलब वो बंदा जिसकी हर कोई तारीफ करे, यानी मोहम्मद के माने क्या है? जिसकी तारीफ की जाए। ठीक है, आज का लेसन का मेन पॉइंट्स जो है आपको याद होना चाहिए कि खुसै के फादर कौन है? पहले तो खुसै के बेटे कौन है? अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ के बेटे कौन है?
हाशिम, मैं बताई थी हाशिम। आपको 4 बेटे, लेकिन हमको याद रखना है हुसैन, हाशिम, हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुत्तलिब के अब्दुल बेटे हैं मुतल्लिब के अब्दुल्ला। बेटे थे अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे थे मोहम्मद, मोहम्मद। हाँ, तो अब हम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरे नसब बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, उल्टा जाएंगे हम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके फोर फादर्स की तरफ जाएंगे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन हुसैन बिन किलाब। जी, समझ में आ रही बात? तो ये एक पॉइंट है। हुसैन आए थे, हुसैन जो दूसरे पावर में थे उनको हटा दिए, कुरैश कबीले को मक्के में जमा किए, फिर काबे के केयरटेकर बन गए हुसैन। हुसैन के बाद उनके बेटे बने अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बाद काबे के केयरटेकर कुरैश कबीले से ही हाशिम बने। हाशिम, हाशिम के बेटे कौन थे? अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब। मुतल्लिब। असल में उनका नाम क्या था बच्चों? शैब। शेबा। शेबा। असल में उनका नाम क्या था? शेबा। लेकिन शेबा। वो किस नाम से मशहूर हुए? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, उनके पापा थे, उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला। 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 के बेटे कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? 9 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल, पीर के दिन। और कहाँ पर पैदा हुए? मक्का में। मक्का में। तो उनके दादा ने अकीका किया था बच्चों। 7 दिन बाद। अच्छा जुल्करनैन, अभी आप खामोश रहेंगे, दूसरों को चांस देंगे ना बात करने का। ओके, जी मैम। माशाल्लाह आप अच्छा बोल रहे, लेकिन दूसरों को भी चांस देंगे ना। ओके, ठीक है। हुसैन के बेटे कौन थे? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हुसैन के बेटे कौन थे? जी हिमादुल्लाह, हिमादुल्लाह बताए, हिमादुल्लाह बताए बेटा। जी मैम। हुसैन, हाँ अब्दुल मुनाफ। ओके, हिमादुल्लाह क्या आप बता सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरे नसब, यानी मोहम्मद बिन उनके फादर्स, मोहम्मद के फादर फिर उनके फादर, ऐसा बता सकते हैं आप? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के अब्बा। हाँ, लेकिन हम अब्बा ऐसा नहीं बोलेंगे ना। एक मिनट हिमादुल्लाह, तो हम अब्बा ऐसा नहीं बोलेंगे ना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, बताए हिमादुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन हुसैन बिन किलाब। ओके, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, आफरीन और अफसा, आप बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी थे? जी मैम, ईसा अलैहिस्सलाम। जी, ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो क्या मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितने साल पहले थे? 750 years। आर यू श्योर? जी, 575। 570 या 571, ठीक है। और उस वक्त, अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। नेक्स्ट, अब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले कैसे थे? दुनिया के हालात सही थे? सब लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे? नहीं मैम। नहीं, क्या करते थे सब लोग? अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। जी, शिर्क कर रहे थे, यानी जी आयशा, शिर्क किस तरीके से कर रहे थे? बुतों हाँ की पूजा करते थे।
जी, बुतों की पूजा कर रहे थे। क्या काबे में भी बुत थे? हाँ, काबे में बुत थे या नहीं? जी हाँ, काबे में भी बुत थे। गुड। अभी नेक्स्ट, ओके आयशा, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, माशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओके परदादा का नाम क्या था? अभी जो बोल दिए उनका हो गया चांस। हिमाद, आयशा एंड आफरीन। आयशा बस दूसरों को चांस देंगे। ओके आयशा, हिमाद, आयशा, आफरीन और अपने जुल्करनैन, एक का इनका चांस हो गया। इसके बाद अगर कोई जवाब देना चाहे, मनहा, समरा, उमेजा, सना, तूबा, जारा, जोया। उनकी दद्दा के पापा का नाम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दद्दा थे, उनके पापा का नाम। हाशिम। जी हाशिम, उनका नाम क्या था? हाशिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान का नाम क्या था? हाशिम। हाशिम। कबीले का नाम? कुरैश। जी तनवीर और सना, मनहा, आपको समझ में नहीं आया बेटा? समझ में आया। जी समरा, उनका नाम हाशिम क्यों पड़ा था मालूम है? तो याद है, मैं बोली थी अभी। जी मैम। अक्सा आप ना बोले, अक्सा, आफरीन आप ना बोले, सना, मनहा, समेरा आप बोले बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम हम दार्स कुरान क्लासेस को अटेंड करने के लिए लिंक ज्वाइन हुए थे। ओके, अच्छा ठीक है। और समरा, उमेजा आप कौन है बताना चाहिए। जी बताइए समरा, हाशिम किस लिए पड़ा उनका नाम? कौन बताएंगे अब? हिमादुल्लाह, आफरीन, कोई रेज योर हैंड। जो हैंड पहले रेज करेंगे उनको चांस। जुल्करनैन, कोई भी अब। जी मैम। जी उनका नाम हाशिम था ना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा अब्दुल मुत्तलिब के जो वालिद थे, वालिद उनका नाम हाशिम था ना। हाशिम क्यों पड़ा था उनका नाम? कौन बताएगा? जी हिमादुल्लाह बताए। रोटी तोड़ने वाला मैम। जी हाँ, हाजियों को ना रोटी तोड़कर शोबे में तोड़कर पेश करते थे, सर्व करते थे, इस वजह से उनका नाम हाशिम पड़ा। लेकिन उनका असल नाम क्या था? अम्र। ठीक है, अब हम लोग को ये जो आज की क्लास थी उसमें से दो अहम पॉइंट्स क्या याद करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब, यानी मोहम्मद से किलाब तक, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन हुसैन बिन किलाब, यहाँ तक सभी को याद रहना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। जी मैम। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना गैप था? 570 ईयर्स का गैप। जी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, उस वाकये को क्या कहेंगे हम? फील। जी वाकई फील बताए थे ना कि एक चर्च बनाए थे अब्राहा, वो चाहते थे कि जैसे काबे को लोग आ रहे हैं ना हमारे चर्च पे भी आए, तो यमन में बनाए थे अब्राहा। लेकिन जो अरब के लोग थे ना वहां पर जाकर वो चर्च गंदा कर दिए थे, यानी वहां पर जाकर खोटी कर दिए थे, गंदा कर दिए थे। तो अब्राहा को गुस्सा आ जाता। अब्राहा क्या करते? इतने सारे हाथियों को लेकर आते। क्यों आते? कि काबे को गिरा देना। तो क्या वो गिरा सके? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का घर है। तो अल्लाह ताला क्या किए? इसकी हिफाजत किए। कैसा हिफाजत करे अल्लाह ताला? तब अब्दुल मुत्तलिब उनसे जी लड़े थे। नहीं, अब्दुल मुत्तलिब जब ना लीडर थे, वहां के सरदार थे काबे के, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब क्या किए थे कि ये तो बहुत बड़ी फौज को लेकर आ रहे हैं, हाथियों को लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या किए कि आप लोग ना छुप जाए, यानी इन लोगों को रास्ता साफ कर देंगे, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत करेगा, हम लोगों को कुछ
नहीं है। तो अब्दुल मुत्तलिब वहां पर सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा करते कि अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद इसको प्रोटेक्ट करेगा, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्या करती आप सॉरी अब्दुल मुत्तलिब क्या करते, तमाम लोगों को लेके पहाड़ों में छुप जाते। तो जब ये अब्राहा आते, इतने सारे हाथियों का लेकर आते, तो हाथी क्या करते, अल्लाह के डर से, अल्लाह का हुक्म हुआ तो ही ना सब होता सब, तो हाथी क्या करते, रुक जाते। जब वो दूसरे डायरेक्शन में चलाते हाथी को तो हाथी चल पड़ते, लेकिन जब काबे की तरफ जाते तो वो हाथी रुक जाते। तो जब वो लोग काबे को गिराना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा होता, अल्लाह ताला क्या किसके जरिए मदद करते, इतने बड़े बड़े हाथी अब्राहा लेकर आते, लेकिन अल्लाह ताला क्या करते, बहुत छोटी बर्ड, अबाबिल बोल के एक छोटी बर्ड, बिल्कुल छोटी बर्ड रहती, वो छोटी बर्ड के मुंह में और उसके दोनों पंजों में, यानी क्लॉस में जो है ना, अब एक छोटी बर्ड है, उसके मुंह में कितना छोटा पत्थर आएगा, तो ये छोटे पत्थरों के जरिए अल्लाह ताला क्या करते, एक फौज भेजते, थोड़े से बर्ड्स को भेजते। तो ये जब ये बर्ड्स ये पत्थर अपनी चोंच में और अपने दोनों हाथों में जो चोंच रहती है उसको ड्रॉप करते ना, तो तमाम फौज तबाह हो जाते। हाथी, इतने बड़े बड़े हाथी वो छोटे छोटे पत्थरों से खत्म हो जाते, फिनिश हो जाते। ये वाक़े को क्या बोलेंगे, वाक़े फील। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से चंद दिन पहले हुआ, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे? ओके, हम लोग ना टाइम ज्यादा ले रहे हैं, दूसरे क्लास भी अटेंड करना है शायद। मैं तुम्हारे भाई के पास पढ़ेगा भी नहीं मालूम। ओके ओके, ओ अच्छा बच्चों, नहीं बोलो, मैं बोलो, मेरे को याद है मैं करियम। ओके बच्चों, अब हम लोग ना एक क्लास को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। फ्राइडे को आपको क्विज होगा, फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन से। ओके, मेरी आवाज क्लियर है? जी बच्चों, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप, माशाअल्लाह। ना क्लास खत्म करेंगे इंशाल्लाह, आपने जरूर लेना है। ओके,